5 अप्रैल 2022 को आपको एक खबर दिखाई थी, यानी आज से ठीक 2 महीने पहले खबर थी महाराष्ट्र में बनेगी बीजेपी की सरकार। और 2 महीने पहले इस एनालिसिस को रखने का एक खास मकसद था। उस वक्त महाराष्ट्र में एक सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। इस खबर का लिंक भी आपको मिल जाएगा। इस खबर को जब आप सुनते हैं तो इसकी महत्वपूर्ण बातें इस रिपोर्ट में भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से अस्थिर हो चुकी थी, बीजेपी एक्टिव हो चुकी थी। अब सरकार बनाने में मददगार कौन साबित होंगे, इस बात पर अगर विचार किया जाए तो उस समय कांग्रेस में एक जबरदस्त फूट दिखाई दे रही थी। और जैसा हमने आपको इस रिपोर्ट में भी बताया है और ये स्पष्ट भी हो गया है कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने उस वक्त दावा किया था कि हमारे साथ महाअगाड़ी गठबंधन के कई नाराज विधायक संपर्क में हैं, नेता संपर्क में हैं। यह अब स्पष्ट हो गया है कि वो नाराज धड़ा वह उन लोगों का था जो एकनाथ शिंदे के साथ अलग हुए हैं या जिन्हें शिवसेना का बागी गुट कहा जा रहा है। बहरहाल बीजेपी और इस बागी गुट ने मिलकर सरकार बना ली। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं और देवेंद्र फडणवीस ने आश्चर्यजनक रूप से उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि गेंद उनके पाले में थी और बहुत मुमकिन ये दिखाई दे रहा था कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होते, और अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते तो ये भी तय है कि किस तरीके से बीजेपी की ताकत यहाँ पर देखने को मिलती। सबसे बड़ा राजनीतिक दल वैसे भी महाराष्ट्र में है। अब बात करते हैं इस खास रिपोर्ट की। जो रिपोर्ट हमने आपको 5 अप्रैल 2022 को दिखाई थी, उस रिपोर्ट में आप नितिन गडकरी और राज ठाकरे की नज़दीकियों को राज ठाकरे खासे एक्टिव 2-3 महीने पहले दिखाई दे रहे थे, और ये एक्टिविटी इस बात को बहुत साफ बताती है कि राज ठाकरे किसी ना किसी प्लानिंग में लगे हुए थे। राज ठाकरे की ये प्लानिंग कुछ और नहीं बल्कि प्लान शिवसेना है। दरअसल इस बात को दावे से इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि शिवसेना में एक बड़ा खालीपन, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। एकनाथ शिंदे निश्चित तौर पर इस वक्त बाकी गुट का प्रतिनिधित्व करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो शिवसेना में सर्वमान्य चेहरा होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में शिवसेना की सबसे बड़ी मजबूरी है कि बाला साहब ठाकरे जैसा कोई बड़ा चेहरा सामने आए। अभी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ही हैं, और टेक्निकली ये कहा जाए कि शिवसेना में बाला साहब ठाकरे की विरासत को उद्धव ठाकरे संभाल रहे हैं तो गलत नहीं होगा। ये बात टेक्निकली सही लगती है, लेकिन अगर सिद्धांतों, तेज तर्रार तेवर के लिहाज से देखा जाए या फिर इस लिहाज से देखा जाए कि क्या सचमुच बाला साहब ठाकरे की विरासत सिर्फ ब्रांड शिवसेना नहीं, वो विरासत जो बाला साहब ठाकरे ने खड़ी की थी उसको आगे बढ़ा रहे हैं उद्धव ठाकरे, तो जवाब नहीं में मिलता है। और ये आपको शिवसैनिक भी कहते मिलेंगे। ये बात साबित भी हो गई है क्योंकि शिवसेना का एक बड़ा धड़ा उद्धव ठाकरे से नाराज हो गया। अब भी वो अपने आप को शिवसेना कहते हैं। बहरहाल शिवसेना किसकी होगी, इसकी लड़ाई तो लंबी चलेगी। ये बात तय है कि अब शिवसेना के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि उनका चेहरा कौन हो। प्लान शिवसेना राज ठाकरे का ये हो सकता है कि वो शिव सैनिकों को, नाराज शिव सैनिकों को अपने साथ में लेकर आए। दरअसल यहाँ पर बात सिर्फ ब्रांड शिवसेना की नहीं है, यहाँ पर बाल ठाकरे की उस विरासत की भी बात हो रही है जो उनके सिद्धांतों से, उनके तेवर से चलती थी। आज भी उनके बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते हैं। ये वो बातें थी, ये उनका वो तेवर था जिन्होंने उन्हें बहुत तेज़ी से महाराष्ट्र की राजनीति में लोकप्रियता दिलवाई। और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश की राजनीति में बाल ठाकरे को बहुत लोकप्रिय चेहरा माना जाता था। उन्हें हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि तक दी गई है और गर्व से कहो हम हिंदू हैं जैसे नारे भी उन्होंने दिए हैं। बहरहाल उद्धव ठाकरे उनकी इस पूरी लाइन से कहीं अलग हट गए थे। शिवसेना जानती है, शिव सैनिक जानते हैं, ये जो चाहे बागी गुट हो या फिर अभी कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जो बचे खुचे विधायक और नेता हैं वो भी बागी गुट के साथ या कहीं ना कहीं जा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण है। दरअसल यहाँ पर बदलाव सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार का नहीं हुआ है, महाराष्ट्र की सियासत में बड़े बदलाव की बयार बह रही है। महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव तभी मुमकिन है जब यहाँ के बड़े राजनीतिक दलों में प्रभाव देखा जाए। उदाहरण के लिए शरद पवार एक छत्र बहुत लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बने रहे हैं। बाल ठाकरे के बाद कोई दूसरा बड़ा लोकप्रिय चेहरा रहे तो वो शरद पवार रहे, लेकिन शरद पवार की राजनीति करने का अपना तरीका रहा है। वो गुणागणित से बहुत चलते हैं, बजाय जनता के बीच लोकप्रिय होने से या बजाय अपने बयानों के। वो अपने बयानों को लेकर या राजनीति के तौर तरीकों से नहीं, बल्कि अंदर खाने जो समीकरण वो बैठाते हैं उसकी वजह से चर्चा में रहे।
बाल ठाकरे ने समीकरणों पर कभी ध्यान नहीं दिया, न वो बीजेपी के आगे झुके। कांग्रेस से तो उन्होंने दूरियां इतनी बना रखी थी कि उन्होंने कहा था कि सपने में भी नहीं सोच सकते कि कभी कांग्रेस के साथ में जा सकते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने उनकी उस बात को झुठला दिया और शिवसेना कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाती है, जो कि बहुत चुभा कई शिव सैनिकों को। बहरहाल ये बहुत सारी बातें थी जिन्होंने शिवसेना को बहुत पीछे धकेल दिया है अगर वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। ये बागी गुट का भी कहना है। बागी गुट का ये दावा है कि अगर शिवसेना को पुरानी ताकत लौटानी है तो बाला साहेब के सिद्धांतों पर लौटना होगा। आप गौर करिए, एकनाथ शिंदे कहते हैं वो नई शिवसेना बनाएंगे, नाम रखेंगे शिवसेना बाला साहेब। इसकी वजह यह है कि जो वर्तमान शिवसेना है या उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसमें बाला साहेब कहीं नदारद है। ये गलत भी नहीं है। दरअसल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। हमारी एक रिपोर्ट है जिसको आपने खासा पसंद किया है, उद्धव ठाकरे की 5 बड़ी गलतियां। पहली गलती ही उद्धव ठाकरे की ये थी कि वो मुख्यमंत्री बनने की जल्दबाजी में थे। ये जल्दबाजी उन्हें ज़बरदस्त तरीके से भारी पड़ी है। दूसरा, दोस्त दुश्मन में वो फ़र्क नहीं कर पाए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों के पीछे चलने के बजाय वो शरद पवार के पीछे चलते रहे। शरद पवार की अपनी राजनीति है, वो चलती रहेगी, लेकिन शिवसेना की राजनीति शरद पवार के भरोसे या उनके सिद्धांतों पर नहीं चल सकती, ये सभी जानते हैं। ऐसे में अब बड़ा चेहरा सामने आता है राज ठाकरे का। राज ठाकरे वो चेहरा जो बाला साहब ठाकरे के बहुत करीबी थे। बाला साहब ठाकरे की विरासत के असली वारिस तब भी माने जाते थे जब बाला साहब ठाकरे से उनकी दूरियां हो गई थी। बहरहाल राज ठाकरे आज भी उन्हीं के अंदाज में बोलते दिखाई देते हैं। आज भी वो मानते हैं कि बाला साहेब के सिद्धांतों पर वो चल रहे हैं। आज भी हिंदुत्व का मुद्दा हो, राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, मराठी मानुष का मुद्दा हो, इन सारी चीज़ों को बाला साहब के बाद जैसे राज ठाकरे ने उठाया, कोई नहीं उठा पाया। इस सब के बावजूद विरासत बेटे उद्धव ठाकरे को बाला साहब ने दी और वो विरासत ठीक से नहीं संभाल पाए उद्धव ठाकरे, ये कहना गलत नहीं होगा। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि राज ठाकरे भविष्य में क्या बड़े कदम उठा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कदम ये हो सकता है कि वो बागी गुट से अपनी नज़दीकियों को बढ़ाएं। खबरें ये भी आ रही हैं कि मनसे का वैसे तो एक ही विधायक है, लेकिन मनसे को भी प्रतीकात्मक रूप से सरकार में शामिल करके समर्थन दिखाया जा सकता है। बट बहुत मुश्किल ये दिखाई पड़ता है। राज ठाकरे समीकरण बनाने में भी माहिर हैं, उनके अंदर दोनों काबिलियत हैं। राज ठाकरे के अंदर बाला साहब ठाकरे वाले गुण हैं, तेवर हैं, तो वो शरद पवार की तरह समीकरण बनाने में भी माहिर हैं। शायद उतने नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सोच समझकर, अभी तक उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, किसी पार्टी के साथ नहीं गए हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खड़ी करके वो पिछले कई सालों से लगातार अपनी अलग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो झुके नहीं। और ये बताता है कि राज ठाकरे पेशेंस के साथ इंतजार कर रहे हैं। किस चीज़ का? शिव सैनिकों, शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की विरासत का अपने करीब आने का। और ये वो मौका है जिस वक्त शिवसेना के इस वैक्यूम को भर सकते हैं राज ठाकरे। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि राज ठाकरे प्लान शिवसेना पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। इसीलिए शुरुआत में इस रिपोर्ट में आपको 2 महीने पुरानी उस रिपोर्ट का जिक्र भी किया, जिसमें हमने पहले ही बताया था कि नितिन गडकरी और राज ठाकरे की नज़दीकियाँ कैसे गुल खिला सकती हैं। अभी दोनों ही चेहरे नहीं दिखाई देते हैं जब एकनाथ शिंदे सरकार बनी है और देवेंद्र फडणवीस उसमें उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये दोनों चेहरे महाराष्ट्र में पिछले 2-3 महीनों में जो कुछ भी हुआ है उसमें महत्वपूर्ण किरदार अदा करते हैं। बेशक जिस वक्त चीज़ें उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गई थी उसके बाद ये दोनों पर्दे के पीछे दोबारा चले गए। आपने ना कोई बयान सुने होंगे, ना ही आपने राजनीतिक मुलाकातों का कोई दौर देखा होगा जैसा कुछ दिन पहले देख रहे थे। राज ठाकरे ने अजान का, हनुमान चालीसा का लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया। राज ठाकरे ने हिंदुत्व की बात की। राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश जैसे बदलाव होने चाहिए। योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते दिखाई दिया। अयोध्या यात्रा की बात कही, उनकी अयोध्या यात्रा का विरोध कई बीजेपी के बड़े नेताओं ने किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, लेकिन अब वो सारी चीज़ें शांत हैं। इसकी वजह है महाराष्ट्र में अब एक बार फिर बीजेपी और बागी गुट ने मिलकर सरकार बना ली है और एक मौका है जब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत को बदलने के लिए शिवसेना में बड़ा फेरबदल हो। और इस बड़े फेरबदल में अगर प्लान शिवसेना, जो राज ठाकरे का प्लान शिवसेना है, वो कामयाब होता है तो राज ठाकरे के साथ या तो शिवसेना दिखाई देगी या फिर वो शिव सैनिक जो बाला साहब ठाकरे के पीछे चलना चाहते थे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।